हेलो फ्रेंड, वेलकम टू इट्स सम सॉल्यूशन। एसएससी सीजीएल जेएसओ 2017 का पेपर देख रहे हैं। 80 तक क्वेश्चन देख लीजिए, 81 से 100 देखेंगे शॉर्ट एंड स्वीट। और टेस्ट सीरीज की लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन करो, फ्री मॉक वहाँ अवेलेबल है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप कोई दूसरी ईयर का पेपर का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना और इस वीडियो को शेयर करके लाइक कर देना। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। 81 क्वेश्चन में ये आपको दे रखा है, एक एक्सपोनेंशियल ग्राफ की इक्वेशन दे रखी है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस है। और आपको बोला है कि ये y जो है वो सेल्स है और t जो है वो आपका क्या है, ईयर है। और ये बोल रहा है कि इनके बीच में क्या रिलेशन है, ग्राफ का क्या रिलेशन है। ठीक है, अब देखो बेसिकली क्या है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ है तो भाई t जहां जहां बढ़ेगा, जैसे जैसे बढ़ेगा y बढ़ेगा, तो आपका राइज होगा विद एन इंक्रीजिंग, या फिर आपका राइजिंग बाय एन इंक्रीजिंग। ओके, फोर्थ ऑप्शन। इसके बाद ए पैटर्न ऑफ वेरिएशन ऑफ ए टाइम सीरीज दैट रिपीट्स एवरी ईयर इज कॉल्ड, यानी हर साल एक पैटर्न रिपीट हो, ऐसी क्या चीज़ होती है, कौन सी चीज़ कहलाती है। देखो अभी चल रही दिवाली, दिवाली का टाइम चल रहा है। फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मिंत्रा, आपकी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आपको क्या करती हैं, बहुत सारी चीज़ें सीज़न में डिस्काउंट पे देती हैं। तो ये हर साल का है, हर साल सेम सिस्टम है। बेसिकली होता क्यों है, क्योंकि ये सीज़न है। तो यही चीज़ क्या होती है, कौन सा पैटर्न कहलाता है, ये सीजनल पैटर्न कहलाएगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि वर्ष 2010 के लिए आपका मूविंग एवरेज दे रखा है 23.6 और आपको बोला है कि 2011 के लिए आपको मूविंग एवरेज बताना है। भाई कई टीचर्स ने इसका जो क्वेश्चन है वो गलत बताया है कि मूविंग एवरेज नहीं दे रखा है, ऐसा बोला। लेकिन ऐसा नहीं है। मूविंग एवरेज में क्या है, आपको यही कैच है इसमें क्वेश्चन में कि मूविंग एवरेज आपको पता लगाना है। देखो 23.6 किसका दे रखा है, 2010 का दे रखा है 23.6। ओके, अब इसके बाद आपको निकालना है 2011 का, यानी कि इस ईयर का निकालना है। तो इस ध्यान से देखो, पहले तो आपको ये पता करना है कि ये कितने ईयर का मूविंग एवरेज है। तो मैं एक एजम्पशन ले लेता हूँ कि ये 5 ईयर का है, तो 5 ईयर का निकालने की कोशिश करता हूँ। अगर नहीं बैठता तो 3 का देखूंगा, 3 का नहीं बैठा तो 7 का देखूंगा। ठीक है, तो इसका कैलकुलेट करेंगे तो 7 एंड 2 9, 9 एंड 9 8, 8 एंड 2 5 10 11। ठीक है, 118/5 करूंगा तो 23.6 और आएगा, यानी ये कंफर्म हो गई बात कि ये 5 ईयर का मूविंग एवरेज है। अब मुझे निकालना है किसका, 11 का। अब देखो क्या करना है, सेम 2013 तक कंसीडर करेंगे। तो 118 में बेसिकली क्या होगा, माइनस के तो 24 होगा, ये वाला तो आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और ये वाला आपका ऐड हो जाएगा, प्लस के 30 अपॉन में क्या होगा, आपका 5 होगा। कैलकुलेट कर लेना, वैसे तो क्या होगा 23.6 और आपका यहाँ पर क्या है, कितना चेंज आएगा इसमें, प्लस के 6/5, यानी कि प्लस के 1.2 का, तो कितना हो जाएगा 24.8। ओके, अच्छा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ये 2017 का पेपर चल रहा है। ओके ना, अच्छा इसमें क्वेश्चन क्या है, द लीनियर ट्रेंड इक्वेशन डेवलप्ड फॉर द एनुअल सेल्स ऑफ एबीसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी y इक्वल टू 500 प्लस के 60 वेयर टी इज इन ईयर बाई हाउ मच आर सेल इंक्रीजिंग पर ईयर। देखो पर ईयर की बात कर रहा है तो पहली साल के लिए निकाल लो तो कितना आ गया, 506 आ गया, टी इक्वल टू 1 रखोगे तो सेकंड ईयर के लिए कितना आ गया, 512 आ गया। और तो कितना इंक्रीमेंट हो गया, इस 6 का इंक्रीमेंट हो गया इन लाख रुपीज, तो 6 लाख इसका आंसर आ गया। 2 3 से करो, 3 4 से करो, कुछ भी करो, एक साल के अल्टरनेट से करोगे तो आपका सेम ही आना है। किस पे डिपेंड करेगा, वो 60 पर। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू ए प्लस बी टी के लिए विच सिंबल रिप्रेजेंट द एवरेज चेंज इन द डेवलपमेंट डिपेंडेंट वेरिएबल फॉर ईच यूनिट चेंज इन टाइम। देखो टाइम के साथ कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये आपका है बी। ओके, कौन सा है, बी, जिसकी वजह से हम ये डिसाइड कर रहे थे कि इंक्रीमेंट कितना हो रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, बी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसमें, इफ द ट्रेंड इक्वेशन। देखो ज़्यादा कुछ इसमें समझाने के लिए है नहीं, अननेसरी मैं इसमें टाइम लगाऊं तो वो फ्रूटफुल नहीं होगा आपके लिए। तो इसको देख लो अच्छे से, जल्दी जल्दी क्वेश्चन है, सिंपल शॉर्ट स्वीट क्वेश्चन है ये। इफ द ट्रेंड इक्वेशन टू फोरकास्ट डिमांड फॉर द रिक्वायर्ड मंथ के लिए दे रखा है आपको ये, व्हाट इज द सीजनली एडजस्टेड डिमांड फोरकास्ट फॉर मंथ 3 फॉर विच द करस्पॉन्डिंग सीजनल इंडेक्स इज 1.25। ठीक है, अब ये बेसिकली क्या पूछ रहा है, फोरकास्ट डिमांड पूछ रहा है एडजस्टेड मंथ के लिए। ठीक है, एडजस्टेड मंथ के लिए पूछ रहा हूँ, और वो क्या होगी, आपकी फोरकास्ट जो डिमांड होगी रिक्वायर्ड मंथ के लिए, वो आपकी सीजनल इंडेक्स की मल्टीप्लाई होगी। बात क्लियर है, सीजनल इंडेक्स क्या होगा, फोरकास्ट डिमांड एडजस्टेड और फोरकास्ट डिमांड रिक्वायर्ड की रेशियो में होगी। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड हमें नहीं पता है, लेकिन यहाँ पर इक्वेशन दे रखी है रिक्वायर्ड की और 3 मंथ के लिए बोल रहा है वो। ठीक है, तीसरे महीने के लिए पूछ रहा है, तो पहले तीसरे महीने के लिए हम रिक्वायर्ड निकालते हैं। तो एफ डी आर यानी कि रिक्वायर्ड होगी तीसरे मंथ के लिए, वो कितनी होगी आपकी 100। ओके, प्लस के आपके 60 एंड 9 इंटू 5 यानी कि 45, तो ये कितनी हो जाएगी आपकी 115 हो जाएगी। तो 115 इंटू 1.25 करना है तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 143.5।
ठीक है, ये कैलकुलेशन में कुछ है नहीं, ये आंसर आएगा नहीं, ये आंसर आएगा नहीं, अब इन दोनों में बच गया। तो 115 का आपको 25% और निकालना है। तो देखो 123 में 10 जोड़ते हैं, कम से कम 25 तो जुड़ने ही जुड़ने हैं। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 क्वेश्चन देख लेते हैं। 87 क्वेश्चन जो है आपको बोला है कि आपको वाई में रिप्रेजेंट कर रखा है एक ट्रेंड, और बोला है मूवी टिकट इन ए मल्टीप्लेक्स विद डे बिफोर रिलीज एज ओरिजिन, unit of y is in ₹1000 and unit of t is in days. Sales for 3 days are then sales of 1 day, यानी कि 1 डे के करस्पॉन्ड तीसरे दिन में क्या हो रहा है ये आपसे पूछ रहा है। तो पहले तो हम फर्स्ट के लिए निकाल देते हैं, पहले दिन के लिए। तो ये कितनी हो जाएगी आपकी 100 माइनस के 0.4 माइनस के 1, तो कितनी आ गई आपके 98.6। ओके, इसके बाद तीसरे दिन की निकाल देते हैं कि क्या हो जाएगा आपका 100 माइनस के 1.2 और माइनस के आपका 9, तो ये कितना हो जाएगा आपका 89.8। अब देखो बेसिकली क्या हो रहा है, 98.6 से आपका 89.8 जा रहा है, तो डिक्रीज हो रहा है। तो ये जो इंक्रीज वाले ऑप्शन है ये तो आपके कट गए। क्लियर बात। अब देखो यहाँ पर कितना डिक्रीज हो रहा है 8.8, यानी कि लगभग 8.8 क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो हम क्या देखेंगे 8.8 अपॉन में 98.6 इंटू आपको 100, बस ये फाइंड आउट करना है आपको, और कुछ फाइंड आउट नहीं करना है। तो ये परसेंटेज आ जाएगा। अब बेसिकली देखो कि 98.6 जो है, ठीक है, इसका 10% हम निकालते हैं तो 9.86 आ जाता है, लेकिन हमें कितना चाहिए 8.8 चाहिए। तो 10% से, अब देखो इसमें और इस नंबर में मिनिमम 1 का अंतर तो है, तो इसमें 1 का अंतर तो मिनिमम होगा, इससे ज़्यादा डिस्काउंट मतलब कि आपका मल्टीपल वाला परसेंट भी घटेगा। तो ये आपकी 9% से कम क्या होगा, आपका आंसर आएगा। बात क्लियर है। 9% तो एटलीस्ट है, आपको नहीं पता लग रहा है ज़्यादा कैलकुलेशन में, तो आप 9% के करस्पॉन्ड आंसर टिक कर सकते हो। देखो ये 9% के जो करस्पॉन्ड आंसर है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, वही आपका क्या होगा आंसर होगा। तो 8.9% लेसर वाला जो आपका आंसर है वो आप टिक कर सकते हो, ज़्यादा कोई कैलकुलेशन करे बिना। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना थोड़ा सा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसमें। इफ the quaterly trend equation is given as y equal to a, then the annual trend equation will be। वैसे तो देखो उसको तुम डायरेक्ट लगा सकते हो, बट अगर नहीं आप पता है तो आप इस तरह से कर सकते हो कि आपको बोला है कि मंथली बोलिए, क्वार्टरली बोलिए, सॉरी त्रैमासिक, और आपसे एनुअली पूछ रहा है। तो आपको क्या करना है कि आप देखो y इक्वल टू a1 प्लस के b1x, आप ये मानो कि ये आपकी एनुअली थी। ओके, आप मंथली निकाल रहे हो तो मंथली के केस में क्या निकलेगी a1 अपॉन में 12 प्लस के आपका b1 अपॉन में 144, ओके, इंटू एक्स। जितनी आपका x की पावर होती है उससे एक ज़्यादा में 12 में डिवाइड हो जाता है। अब इसके बाद आपको त्रैमासिक निकालनी है। तो त्रैमासिक निकालोगे तो किस तरह से करोगे, देखो a1 अपॉन में 4 प्लस के आपका b1, 3 का मल्टीप्लाई कर दो, जस्ट ये मंथ की है तो मंथ में क्या कर दो 3 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो गया आपका 48 इंटू आपका x। क्लियर बात, ये आपका आ गया। अब यहाँ पर क्या बोला है, ये आपकी मंथ की है, तो देखो कंपेयर करो। तो यहाँ पर a1 की वैल्यू कितनी आ गई, a1 की वैल्यू आ गई 4a, ठीक है, और b1 कितना आ गया आपका 48b। बस आपको क्या पूछा था, ये वाली पूछी है, तो आप a1 रख लो 4a, 48b कौन सा हो गया, फोर्थ ऑप्शन। क्लियर बात, यहाँ सिंपल सा कंसेप्ट था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला है द लास्ट पीरियड सेल फॉरकास्ट वर्थ 100 लाख एंड डिमांड वाज 90 लाख। व्हाट इज द सिंपल एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग सेल फॉरकास्ट। आपको अल्फा दिया है 0.4 इज इक्वल टू आपका 100 माइनस के सॉरी आप क्या पूछा है इसमें, नेक्स्ट पीरियड के लिए पूछा है। तो x माइनस के 100 अपॉन में 90 माइनस के आपका 100 कितना हो गया ये 10 माइनस के 0.4 यानी कि माइनस के 4 प्लस के आपका 100 इक्वल टू आपका x कितना आ गया 96। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। इसमें क्या है आपका कि इफ द ट्रेंड लाइन विद 2016 एज ओरिजिन, 2014 के लिए पूछा है। तो आप 2014 के लिए पूछा है तो t की वैल्यू क्या रख दोगे, यहाँ पर जो t है उसकी अगर t माइनस 2 पुट कर दोगे, पूरी इक्वेशन में जहाँ पर t दे रखा है वहाँ उसकी अगर t माइनस 2 पुट कर दोगे आप इसको इक्वेशन लाइन में, आंसर आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें क्या है, लेस्पर फॉर्मूला पूछा है और आप सभी को पता होता है लेस्पर फॉर्मूला में जो है Q1 की कोई वैल्यू हम पुट नहीं करते। लेस्पर फॉर्मूला बेसिकली क्या है, सम ऑफ P1 Q0
अपॉन सम ऑफ P0 Q0, ठीक है। तो Q1 से तो कोई मतलब है नहीं, तो आप कर सकते हो इसको इंटू 100, ठीक है, इंटू 100 भी है भाई। ऐसे तो आपका आंसर जो है वो मैच ही नहीं करेगा बिना 100 के, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूले वाले क्वेश्चन है, बेस्ड हैं फॉर्मूले पे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि आपको फ्रॉम द प्राइस एंड क्वांटिटी क्वांटिटीज़ ऑफ द बेस एंड करंट ईयर, लास्ट एंड बाउले की दे रखी है, और आपको बोला है कि फाइंड द पाशे। देखो पाशे और जो बाउले है वो अर्थमेटिक मीन होता है किसका, लास्ट एंड पाशे का। तो 124 प्लस के आपका पाशे का अपॉन 2 इक्वल टू 130, तो बेसिकली क्या आ जाएगा ये 136, क्योंकि देखो यहाँ 130 चाहिए, 124 ऑलरेडी दे रखा है, और मीन निकालोगे तो 136 से ही आएगा। क्लियर, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन। ऐसे कुछ क्वेश्चन है इसमें जो फॉर्मूले पे बेस्ड है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये बोला आपको पाशे क्वांटिटी इंडेक्स, ओके। देखो पाशे प्राइस इंडेक्स होता है सम ऑफ, या पास की बात कर रहे हैं, ठीक है। पाशे प्राइस इंडेक्स क्या होता है, सम ऑफ P1 Q1 अपॉन सम ऑफ P0 Q1 इनटू आपका 100। ये तो है आपका पाशे प्राइस इंडेक्स। लेकिन यहाँ बात कर रहे हो आप पाशे क्वांटिटी इंडेक्स में, तो क्या लिखोगे आप इसको, सम ऑफ Q1 P1 अपॉन में सम ऑफ Q0 P1 इनटू आपका 100। बात क्लियर है। इसने क्वांटिटी की पूछा है तो ये वाला हम लगा देंगे, तो Qn Pn अपॉन में Q0 Pn। कौन सा ऑप्शन है इसमें, Qn Pn Q0 Pn, ये वाला सेकंड ऑप्शन है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, ये क्वांटिटी इंडेक्स की बात कर रहा है, और अगर हमने प्राइस इंडेक्स की वजह से कर दिया तो उसकी वजह से आंसर आ जाएगा फोर्थ वाला, तो आपका गलत हो जाएगा, जैसे इस बच्चे ने कर दिया है आई थिंक, हाँ ठीक है। इसने कौन सा लगा दिया, इसने कुछ और ही लगा दिया, ठीक है, छोड़ो इसको। ये ध्यान रखना थोड़ा सा, प्राइस इंडेक्स और क्वांटिटी इंडेक्स में क्या डिफरेंस है। अब इसके बाद नेक्स्ट है, इसमें 2015 में डीजल की कीमत के लिए 2011 क्वेश्चन, द इंडेक्स नंबर फॉर द प्राइस ऑफ डीजल इन 2015 was 1 to 5, okay, and in 2016 it was 140. On base year of 2011, what is the percent increase in price of diesel from 2015 to 2016? यानी अगर हम 2011 को बेस ईयर प्लान करते हुए 2015 से 2016 में देखें कि क्या चेंज आया है, तो हम कैसे पता करेंगे। अब देखो पहली बात तो ये कि यहाँ पर आपका इसको 100 मानकर वो ये पूछ रहा है कि कितना चेंज आया हुआ है। अब 125 है आपका, कितना 100, तो 140 कितना हो जाएगा आपका 4 टाइम्स, और ये 5 टाइम्स, 5 से कितने टाइम्स कटेगा 2 और 8, तो ये कितना हो जाएगा 112। यानी कि अगर आपका बेस ईयर की बात कर रहा है तो 2015 से 2016 के बीच में चेंज कितना आएगा आपका, सिंपल 100 से 112, यानी कि आपका कितना चेंज आएगा 12% का। ये चीज़ ध्यान रखना थोड़ा सा, क्या बोला उसने, बेस ईयर पे वो कैलकुलेट करवा रहा है, और आपको 2015 एंड 2016 के पहले दे रखा है, और आपसे बाद में बोल रहा है कि ये 2011 के बेस ईयर पर है। लेकिन अगर हम 2015 से 2016 में चेंज करते हैं बेस ईयर के अकॉर्डिंग, तो आपका कितना परसेंट चेंज होगा, तो वो होगा आपका 12%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, ए वर्कर अर्न 15,000 पर मंथ इन 2015। 2015 में एक वर्कर जो है वो 15,000 रुपये अर्न कर रहा है। व्हेन द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वाज 250, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कितना है, वो है 250 2015 में। इफ द बेस पीरियड इज ओके 2000, what are his earning per month in 2015 in term of value of rupees in 2000, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि 2000 ईयर को अगर हम बेस पीरियड कंसिडर करते हैं 2000 को, ठीक है, तो आपका जो इनकम है वो कितनी होगी। अब देखो 2010 जो है बेस है, यानी कि आपका 100 है। आप ये मान के चलो कि आपको आज 15,000 रुपये मिल रहे हैं, तो जरूर थोड़ा 15 साल पहले आपको 15,000 रुपये मिलते या उससे ज़्यादा मिलते, कम हो जाते, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। महंगाई के साथ आपको क्या मिलता है, वेतन मिलता है। तो 15,000 से ज़्यादा ऑप्शन वाले हैं वो तो आपके क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे सीधा सीधा। अब यहाँ पर बात कर रहा है, देखो 250 पर वैल्यू कितनी है आपकी 15,000 की, ओके, तो 100 पे वैल्यू कितनी होगी, यानी उस टाइम पे आपको कितनी सैलरी मिलेगी, आपको मिलेगी 6,000 रुपये। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया यहाँ से। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला है आपको द प्राइस इंडेक्स इन 2016 इज 116। 2016 में आपको प्राइस इंडेक्स कितना दे रखा है, आपको 116। 2011 जब बेस ईयर है,
जब इसके करस्पॉन्ड में 2011 क्या है, बेस ईयर है। अगर ये बोल रहा है कि 2011 में प्राइस इंडेक्स क्या होगा अगर 2016 बेस ईयर हो, ठीक है, बेस ईयर 2016 में चेंज हो जाए, यानी कि ये 2011 जो है अब 2016 मान लिया गया है, और जो 2016 है इसको 2011 मानते हुए इसकी वैल्यू को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। बात क्लियर है। अब देखो ये क्या है आपका, जब बेस ईयर है, बेस ईयर में क्या होगा आपका 100, ठीक है, और इसकी वैल्यू को आप क्या मान रहे हैं, आप दोबारा देखो, हाँ इसकी वैल्यू को क्या मान रहे हो आप, अब 100 मान रहे हो। तो जब पहले 116 था तब बेस ईयर कितना था 100, अब आपका 116 जो है वो 100 में चेंज हो गया, तो बेस ईयर की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है, तो 116 100 इंटू 100 आप ये कैलकुलेट कर रहे हैं। अदरवाइज आप दूसरा ऑप्शन है, देखो 116 100 में जा रहा है तो 100 से कम ही आएगी, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो आपके क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। अब दूसरी बात, यहाँ पर कितना कम हो रहा है, 16 कम हो रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि 100 से 16 कम हो जाएगा, 84 आ जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि परसेंटेज में कम होगा। बात क्लियर है, परसेंटेज में कम होगा तो क्या होगा आपका 86.2 आंसर आ जाएगा। क्लियर बात, ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, फिशर इंडेक्स, ओके, टेस्ट की बात कर रहा है कि कौन कौन से टेस्ट सेटिस्फाई करता है। तो फिशर इंडेक्स टेस्ट है जो, वो एक तो टीआरटी, टाइम रिवर्सिबल टेस्ट, एंड फैक्टर रिवर्सिबल टेस्ट, ठीक है, एफआरटी, इन दोनों को क्या करता है, ये सेटिस्फाई करता है, ठीक है। लेकिन जो है एक सीआरटी होता है उसको नहीं करता है, सीआरटी को कौन करता है, कैले। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, कैलकुलेट फिशर प्राइस इंडेक्स यूजिंग द फॉलोइंग डेटा। ओके, फिशर प्राइस इंडेक्स की बात कर रहा है, आपको सबको फॉर्मूला पता है, इसमें बताने का कोई ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं है, ठीक है, तो इसको अच्छे से कर लेना, फॉर्मूले बेस्ड है सभी। फिशर प्राइस इंडेक्स आइडियल इंडेक्स है, ओके, ये बात भी ध्यान रखना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, इसमें आपसे वैल्यू इंडेक्स पूछा है, इसको भी आप कर सकते हो, इसमें भी कुछ नहीं है ज़्यादा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 इन द रेशियो बिटवीन लास्पेयर एंड पाशे, का बीच में रेशियो दे रखा है, और आपको अब बेसिकली क्या है, इसमें एक चीज़ मिस कर दी है इन्होंने, इसको ना छुपा दिया है, और आपको पी की वैल्यू बतानी है, और लास्ट पेयर पाशे का आपको फॉर्मूला पता है, बस वो लगाना है और कैलकुलेट करना है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं इन क्वेश्चंस में, सिंपल सा क्वेश्चंस है, तो अच्छे से करो इनको। और किसी दूसरी ईयर का आपको लगता है कि पेपर आपको सॉल्व करना चाहिए, आपको उसकी नीड है उन क्वेश्चंस की, तो आप या तो क्वेश्चन भेज देना जो आपको टफ लगते हैं, तो मैं सभी क्वेश्चन कलेक्ट करके एक वीडियो बना के उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा, और अदरवाइज वीडियो को शेयर करके लाइक तो कर ही देना, और डिस्क्रिप्शन में टेस्ट सीरीज की लिंक है, तो जाकर ज्वाइन करो। ओके, थैंक यू, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक।